नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अपना हिंदी का पेपर देकर आ चुके हो और हिंदी का पेपर तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। बहुत सारे साथी का और बहुत सारे दोस्तों का अब यह सवाल उठने लग गया है कि सर अपनी सामाजिक अध्ययन की जो हमारी पढ़ाई होगी वो हम लोग कैसे करेंगे। आज 18 तारीख हमें आती हुई देखने को मिल रही है और 20 तारीख को हमारा पेपर मौजूद है। 18 से 20 तारीख तक आपको कौन कौन से चैप्टर्स का ध्यान रखना है, कौन कौन से चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अच्छे तरीके से आपको कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन के अंदर पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगे, उसी पर हमारा ये आज का डिस्कशन होगा। मैं एक एक कर आप सभी के साथ इतिहास के, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के और अर्थशास्त्र के वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जहां से आपका संपूर्ण चैप्टर फंसता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप हमारी आज की इस वीडियो को देखते हैं तो पूरे तौर पर आपके सामने वो चैप्टर्स मौजूद होंगे जिनको आधार बनाकर आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर अपनी कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन के अंदर लेकर आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहां पर फोकस करनी है, अगर हम बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में, हमारे इतिहास के अंदर हमारे 3 चैप्टर्स मौजूद हैं। वैसे तो 5 हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं। भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और उसी के साथ साथ भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इतिहास से यहीं से सवाल सीधे सीधे तौर पर आ रहे हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, यहां से हमारे 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो रहे हैं। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र के परिणाम और राजनीतिक दल। इन 4 चैप्टर्स को और इन 4 चैप्टर्स की जो पूरी कहानी है उसको हमें अच्छे तरीके से समझते रहना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने भूगोल के संदर्भ में, भूगोल में वैसे हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन 7 में से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने लग गए हैं उनको अगर एक बार हम देखें, हमारे सामने सबसे पहले है संसाधन और विकास। इस चैप्टर को हमें समझना है। उसी के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर की पूरी कहानी को हमें जानना है। और फिर हमें कृषि और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इन दोनों चैप्टर्स को भी बहुत डिटेल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई के साथ जानना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ये हमारे 3 अध्याय यानी कि विकास, वैश्वीकरण, मुद्रा और साख, ये 3 अध्याय होने लग गए हैं जो पेपर में सीधे सीधे तौर पर आपको यहीं से सवाल देते हुए देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि सर ये तो आपने चैप्टर्स बता दिए, लेकिन इन चैप्टर्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चैप्टर्स से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं जिनको अगर हम देख लें तो हम आसानी से पास हो जाएं या फिर हम अच्छे नंबरों को हासिल कर लें। ये जहां पर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं, इसी वीडियो सेक्शन के अंदर आपको टॉप 60 एक वीडियो दिखेगी। उस टॉप 60 वीडियो को आप देखते हैं तो वहां पर इन सारे के सारे जो हमारे अध्याय हमें देखने को मिल रहे हैं उनका पूरे तौर पर निचोड़ दिया गया है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम लोगों ने यहां पर आपके सामने कक्षा 10वीं के सामाजिक अध्ययन के अंदर मौजूद जो आपके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चैप्टर्स होने लग गए हैं उनको आपके सामने पेश किया है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, 18 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख तक मैं आप सभी के साथ यहां पर आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। हम लोग सामाजिक अध्ययन को 18 तारीख का जो हमारा ये पूरा डिस्कशन होगा उसमें डिटेल से महा रिवीजन के जरिए समझेंगे और फिर बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण सेशंस हमारे सामने आएंगे और आपको हम लोग कक्षा 10वीं के अंदर सामाजिक अध्ययन में पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चैप्टर्स का ध्यान रखेंगे। इन चैप्टर्स के अंदर मौजूद जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी टॉप 60 क्वेश्चंस की जो वीडियो है वहां से मिल जाएंगे और वहां से आपको अपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ अपनी महा रिवीजन क्लास को करने के लिए तैयार होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।